हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड चिल्ड्रन, राइट? सो वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स चिल्ड्रन एंड माय नेम इज अदिति. सो यू कैन सी हियर, ये हम लोग क्या कर रहे हैं. बेसिकली वी आर गिविंग यू क्वालिटी लेवल एजुकेशन. जो हम कोटा में प्रोवाइड कर रहे हैं वही हम आप लोगों को सबको आपके घर पे बैठकर आपके कंफर्ट लेवल में प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? सो सेम कंटेंट है, सेम लेवल है, सब कुछ सेम है. आपको क्या करना है, यू हैव टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल टू एज मेनी स्टूडेंट्स एज यू कैन, right? So why that I'm saying so is because we are dealing in all these like domains. हम लोग क्या कर रहे हैं, 6 to 8 का जितना भी NCERT है, बेसिक NCERT कवर करके हम लोग जो ओलंपियाड लेवल है साइंस मैथ्स का, हम लोग वो कवर अप कर रहे होंगे. देन NTSC, NSC, JS, PRMO, you will see the video lectures of these and 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशन. तो ये सब कुछ आपको कहाँ मिल रहा होगा, इन सबके वीडियो लेक्चर्स आपको कहाँ मिल रहे होंगे? ऑन टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स चैनल चिल्ड्रन, राइट? सो आप ये करिए कि इसको बहुत सारे अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए. उनको भी बोलिए कि वीडियो लेक्चर्स वगैरह देखें. क्यों? क्योंकि इट इज़ हाईली अफोर्डेबल. एक तो यह है कि कंटेंट सेम है, राइट? वही क्वालिटी एजुकेशन है, बट एट लाइक वीडियो लेक्चर्स आर एट नो कॉस्ट. क्लियर चिल्ड्रन? सो मूविंग ऑन, today's lecture is lecture 1 for lines and angles for class 7. हम लोग 7th स्टैंडर्ड में 3 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, 3 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, और उसका होमवर्क मैंने आपको गूगल क्लासरूम पे सबमिट करने के लिए बोल दिया था, राइट चिल्ड्रन? आज जो चैप्टर है दैट इज़ 4th चैप्टर, और इस चैप्टर के बाद भी मैं आपको बोलूँगी कि एक्सरसाइज 1 जो है मॉड्यूल का, वो आपको कंप्लीट करके कहाँ सबमिट करना है? गूगल क्लासरूम के ऊपर. क्लियर चिल्ड्रन? सो आज के चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे, राइट? डेफिनेटली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लाइन्स एंड एंगल्स टुडे फॉर क्लास 7, एंड दिस चिल्ड्रन इज अ सुपर अमेजिंग टीम जिनके वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं टॉकिंग टेक्स्ट बुक चैनल पर. प्लीज़ गो थ्रू देम. अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उन सबको देखिए, बिकॉज काफ़ी सारे चैप्टर्स हो चुके हैं. So I am taking mathematics for 6 to 8 as well as NMTC primary and sub junior. Cherry ma'am is teaching physics. Then Vikas sir is taking bio. Akshay sir is taking chemistry. Then Lokendra sir is taking mathematics for 9th and 10th, and Akash sir is taking 6 to 8 math. Yeah children, so ये सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है. हम लोग मेहनत कर रहे हैं आपको यहाँ के ही लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड करने की, ताकि आपको यहाँ ना आना पड़े, राइट? जितने भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है वो सब ना देने पड़े. अपने घर में कंफर्ट जोन में अपने लाइक फैमिली मेम्बर्स के साथ आप लोग प्रॉपरली पढ़ाई कर सकते हैं अपने पूरे खुद के कंफर्ट लेवल पे, राइट? सो दिस इज़ अबाउट मी चिल्ड्रन, दिस इज़ मी, राइट? ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हैं, राइट? एंड दिस इज़ आवर टेलीग्राम चैनल, राइट? ये हम लोग के टेलीग्राम चैनल है अकॉर्डिंग टू द क्लास. आपकी क्लास के अकॉर्डिंग आप इसको ज्वाइन कर लो. सो दैट क्या होगा, जितना भी लेटेस्ट अपडेट्स है रिगार्डिंग द वीडियो लेक्चर्स वो सब आपको मिलता रहेगा, राइट? रिगार्डिंग द वीडियो लेक्चर्स आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती रहेगी, और योर वीडियोज वोंट गेट स्किप. आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा. सो अगेन दिस इज़ फॉर फ्री, सो यू कैन easily download it and then join us in your class. So like today's lecture is for class 7. So if you are in 7th standard, then TTB 07 you are supposed to like join. Clear children? Moving on, this is our website children, talkingtextbooks.in. So यहाँ पे आपको बहुत मल्टीपल चीज़ें देखने मिलेगी, बट बेसिकली जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो ये हमारे पैकेजेस है, राइट? तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल फॉर क्लास 6. सेम इज़ विथ 7th and 8th एज वेल. उसके अंदर 7th and 8th में भी सेम ही लॉजिक है, सेम ही पैकेजेस हैं. 9000 हाईएस्ट पैकेज है, मतलब 9000 का जो पैकेज है वो हाईएस्ट है. उसके अंदर भी आपको क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा. उसके अंदर भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा. कितना? 30% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा. हाउ? इफ़ यू यूज़ माई कोड AVLIVE, राइट? If you will use my code AVLIVE, then there will be a 30% discount on the packages. आपको पैकेजेस पे 30% डिस्काउंट मिल जाएगा मेरा कोड यूज़ करने के बाद. एंड जो 9000 का पैकेज है, जो 9000 का पैकेज है चिल्ड्रन, दैट विल बी ऑफ 6300. ये आपको 6300 का हो जाएगा. एंड 3500 वाला कितने का हो जाएगा? 2450. क्लियर चिल्ड्रन? इज दिस क्लियर?
सो अब देखो 6300 के अंदर आपको क्या कुछ मिल रहा होगा. यू विल बी गेटिंग द टेस्ट सीरीज, यू विल बी गेटिंग द कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशंस, उसका रिजल्ट, बाई वीकली क्विजेस, होमवर्क सबमिशन एंड रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर्स तो है ही से. तो ये सब चीज़ें आपको सिर्फ 6300 में मिल रही होगी. सो दैट इज़ हाईली अफोर्डेबल, राइट. तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगी आपको कि आप रिकमेंड करें और बहुत सारे बच्चों को, आपके फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट मिल सके, राइट. जब इतने नॉमिनल चार्जेस में आपको क्वालिटी लेवल की पढ़ाई मिल रही है, मतलब वही लेवल जो ओलंपियाड लेवल है उसी की पढ़ाई मिल रही है, तो ज़्यादा खर्चे क्यों कर रहे हैं, राइट चिल्ड्रन. सो अगेन इफ़ यू डू नॉट रिक्वायर दिस अमाउंट, मतलब अगर इफ़ यू डू नॉट रिक्वायर दिस अमाउंट ऑफ स्टडी मटेरियल, मतलब आपको अगर स्टडी मटेरियल वगैरह की ज़रूरत नहीं है एंड यू ऑलरेडी हैव इट, तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि यू कैन ऑप्ट फॉर द टेस्ट सीरीज. तो टेस्ट सीरीज़ के अंदर क्या होगा कि आपका एक तो नॉलेज चेक हो जाएगा, राइट. आप सही पढ़ रहे हैं या नहीं, ये चीज़ें आपको पता लग जाएगी. देन अगेन कि आप लोग लेट्स से कौन सा आपका टॉपिक वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, ये सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन इसकी मिल जाएगी, ये सब चीज़ें पता लग जाएगी. सो बहुत सारे एनालिसिस होंगे जब भी आप टेस्ट लेंगे, तो बहुत सारे आपके स्वयं के बहुत सारे आपको चीज़ें पता लगेगी. सो इफ़ यू आर गोइंग विद दिस, देन उसके अंदर तो टेस्ट सीरीज ऑब्वियसली अवेलेबल है ही. एंड आई गेस इट इज़ हाईली अफोर्डेबल बिकॉज दिस इज़ फॉर होल ईयर चिल्ड्रन. 6300 आपको उसे पूरे साल का देना है, राइट. तो बहुत अफोर्डेबल है, मतलब ऐसा भी नहीं कि ये महीने का या 3 महीने का चार्जेस है, ऐसा भी नहीं है, राइट. सो काइंडली गो थ्रू इट. एंड अगेन यू कैन सी चिल्ड्रन बाई वीकली क्विजेज आर फ्री. यहाँ पे बाई वीकली क्विजेज फ्री हैं. तो व्हाट यू हैव टू डू फॉर देम इज क्या करना है, टॉकिंग टेक्स्ट बुक के वेबसाइट पर जा करके वहाँ पे बाई वीकली क्विजेज सेलेक्ट करके स्टार्ट अटेम्प्टिंग देम. क्योंकि एक तो ये ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो आपको अटेम्प्ट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि वेदर यू आर एबल टू सॉल्व देम और नॉट. सेकेंडली इट विल ऑल्सो बी अ टेस्ट फॉर यू कि आप समझ पाएंगे कि वेदर वॉट एवर यू आर स्टडिंग, आर यू एबल टू ग्रास्प दैट, आर यू अंडरस्टैंडिंग ऑल दैट, राइट. तो उस तरह से इट इज़ वेरी गुड टू गिव दीज बाई वीकली क्विजेज एंड दे आर फॉर फ्री, राइट. फ्री हैं तो आप आसानी से दे सकते हैं. सो इफ़ यू हैवंट स्टार्टेड अटेम्प्टिंग दीज, प्लीज़ काइंडली डू इट. क्लियर चिल्ड्रन. दीज आर द डिफरेंट पेमेंट मोड्स. आप कैसा भी पेमेंट कर सकते हैं किसी भी तरह से. एंड वंस वी रिसीव द पेमेंट वील लेट यू नो. जो हमारी टीम है वो आपको कॉल बैक कर लेगी. दे लेट यू नो एवरीथिंग अबाउट योर पैकेजेस व्हेन यू आर रिसीविंग इट एंड एवरीथिंग लाइक दैट. स्टिल इफ देयर आर क्वेरीज लेफ्ट, फिर भी क्वेरीज रह जाती है आपकी किसी भी चीज़ से रिलेटेड, so you can call on this number which is 9549041111. So you can call on this number. Clear children? Moving on, this is our chapter. अब इससे पहले इस लाइन्स एंड एंगल चैप्टर से पहले हमको क्या पता होना चाहिए. वैसे तो हमें बहुत सारी चीज़ें बेसिक पता होती है, पर या बेसिक अबाउट पॉइंट्स, जो ज्योमेट्री का बहुत बेसिक होता है कि पॉइंट्स क्या होते हैं, लाइन्स क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, एंगल्स क्या होते हैं, ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए. क्लियर. नहीं भी होगा तो अभी हम कर ही लेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ लाइन्स. सबसे पहले बताओ पॉइंट क्या होता है. व्हाट इज अ पॉइंट? पॉइंट इज अ डॉट, राइट. इट इज अ डायमेंशनलेस थिंग, राइट. डायमेंशनलेस होती है ये, एंड ना इसका लेंथ है, ना ब्रेथ है, ना हाइट है. क्लियर. सो इट इज जस्ट डिनोटेड बाय अ पॉइंट. पॉइंट से आप डिनोट कर देते हैं. सो दिस इज व्हाट, जैसे ये तो पेन इट इज थिक, बट नीडल का जो पॉइंट होता है वो भी क्या होता है, एक पॉइंट ही होता है, राइट. शार्पन पेंसिल होती है, उससे भी आप ऐसा ड्रॉ करेंगे तो यू विल गेट अ पॉइंट ओनली, राइट. सो दिस इज व्हाट पॉइंट इज. इट इज डायमेंशनलेस, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता. सो नाउ व्हाट इज लाइन? ना लाइन क्या होती है? व्हेन मेनी पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स जब एक लाइन के अंदर, राइट, एक प्लेन के अंदर अगर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं और उनको जब हम ज्वाइन कर दें तो वो क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज अ लाइन, राइट. सो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स गोइंग एंडलेसली इन बोथ द डायरेक्शंस, राइट. मतलब बहुत सारे पॉइंट्स हैं दोनों साइड, दोनों डायरेक्शन में, अगर वो एक प्लेन में मूव करते ही जा रहे हैं, मूविंग इन अ प्लेन, बहुत सारे, मतलब नॉट मूविंग, मतलब दे आर going endlessly in both the directions in a plane, then when we join these points, then that is known as line, right. So that is known as a straight path is a line. Line is denoted by AB and then there is a line on it, right. उसके ऊपर एक line से हम उसको denote कर देते हैं. So this is how you make a line. Arrows बनाए हमने, मतलब ये दोनों direction में move कर रहा है. Clear children? Next is line segment.
अब लाइन सेगमेंट क्या होता है कि जब हम उस लाइन की एक पर्टिकुलर मेजरमेंट बना लें, मतलब एक एंड पॉइंट, दोनों साइड एंड पॉइंट्स हो जाएं, अगर उसके लाइन सेगमेंट के एक पर्टिकुलर मेजरमेंट हो उस लाइन का, जो भी हमारी लाइन है उसका अगर एक पर्टिकुलर मेजरमेंट आ जाए, उसके एंड पॉइंट्स हमें पता लग जाएं दोनों साइड के, तो दैट इज नोन एज अ लाइन सेगमेंट. So what does this says? Line segment is a part of the line. It has two fixed endpoints. Endpoints पता लग जाते हैं and line is denoted as A, B. Now this is not denoted as line. यहाँ पे arrow भी आता है children. Arrow का मतलब ये है कि it is going in both the directions. Whereas A, B के ऊपर एक line segment आता है जिसका ये meaning है कि it is fixed. It has a fixed measurement, right? It has a fixed मेजरमेंट, राइट. कितना भी दिया हो सकता है, मान लो 5 सेंटीमीटर दिया है, 15 सेंटीमीटर दिया है, 10 मीटर दिया है, कुछ भी, राइट. सो 10 मीटर इज अ लॉन्ग लाइन, राइट, बट देन दिस इज अ लाइन. क्लियर चिल्ड्रन? तो यहाँ पे एक डॉट है. अब यहाँ पे एरो नहीं आएगा. वाई? बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग एंडलेसली. एंडलेसली नहीं जा रही है, इसका एक फिक्स्ड मेजरमेंट है. लेट सपोज 7 सेंटीमीटर, ठीक है. तो इसका क्या है? एक फिक्स्ड सेंटीमीटर, फिक्स्ड मेजरमेंट है, इसलिए ये एंडलेसली नहीं जा रही, इसलिए मैंने इसको एरो से भी डिनोट नहीं कर रखा है. क्लियर चिल्ड्रन? प्लीज नोट इट डाउन. इसको नोट कर लो एक बार. कर लिया? चलो, what does this says? Ray. What is a ray? Ray is again part of a line. Ray भी पार्ट लाइन का एक पार्ट ही होती है. इसके अंदर एक पॉइंट फिक्स्ड होता है, एक साइड में फिक्स्ड पॉइंट होता है, पर दूसरी साइड तक रे एंडलेस आती है. मतलब दूसरी साइड की लाइन, एक साइड का तो पॉइंट फिक्स है, एंड फिक्स है, ठीक है, एक एंड फिक्स है, पर दूसरा एंड वुड गो एंडलेसली, ठीक है. सो दैट इज नोन एज अ रे. अब रे का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, सन में से रेज ही निकल रही है. भाई सन एक फिक्स्ड सोर्स है मेरे पास, और उसमें से क्या हो रहा है? रेज निकलती जा रही है. एक एंड पॉइंट है सन का, मतलब सन एक एंड पॉइंट है और वहाँ से बहुत सारी रेज निकल रही है. सेम गोज विद अ बल्ब. आप देखते हो जो नाइट बल्ब होते हैं, जो रोड लाइट लैम्प्स होते हैं, या टॉर्च, सिंपल एग्जाम्पल टॉर्च. अब टॉर्च में एक सोर्स है लाइट का, और वहाँ से क्या हो रहा है? रेस स्कैटर कर रही है एंडलेसली, जहाँ तक भी उसकी लिमिट है वहाँ तक, राइट. सेम इज द केस, यही है वो. रे इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ लाइन. रे पार्ट ऑफ लाइन है. इट हैज़ वन फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट है, एंड गोज एंडलेसली फ्रॉम अदर पॉइंट, फ्रॉम वन लाइक गोज एंडलेसली इन द अदर पॉइंट, ठीक है, इन द अदर साइड. दूसरी साइड में ये it has one fixed point and goes endlessly on the other side, ठीक है, denoted as A, B, and then this is an arrow. अब इसके अंदर क्या हो रहा है? देखो, एक साइड पे तो फिक्स्ड है, ये एक साइड पे फिक्स्ड है, दूसरी साइड पे एरो आ रहा है, राइट. कैसे डिनोट कर रखा है? A, B, this side is fixed and there is an arrow on one side, ठीक है. एक साइड पे एरो है, एक साइड पे वो फिक्स्ड है. क्लियर चिल्ड्रन? और इस तरह से इसको बना देते हैं. अब यहाँ पे क्या है? ये पॉइंट फिक्स्ड है, इसलिए यहाँ पे एरो नहीं है. एक्सक्यूज मी, ये पॉइंट फिक्स्ड है, इसलिए यहाँ पे एक एरो नहीं है, बट दूसरी साइड पे एरो है, ठीक है. क्लियर? मूविंग नेक्स्ट, एंगल. व्हाट इज एन एंगल? अब देखो, ये मेरी दो रेज हैं, ठीक है, दो रेज हैं मेरी, वो एक पॉइंट पर लाइक मीट कर रहे हैं, ठीक है. एक वर्टेक्स पर, एक पॉइंट पर वो दोनों मीट कर रही हैं, और बाकी दोनों साइड वो रेज जा रहे हैं, ठीक है. तो इस रे का जो इंक्लिनेशन होगा मेरी दूसरी रे के ऊपर, ठीक है, एक रे का इंक्लिनेशन दूसरी रे के ऊपर, दैट मेजरमेंट इज नोन एज व्हाट? एंगल, राइट. एंड दैट एंगल इज मेजर्ड इन डिग्रीज. डिग्रीज में उसको मेजर करते हैं अपन. तो लेट्स सी हियर. सी द इंक्लिनेशन बिटवीन टू रेज हैविंग अ कॉमन इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल, ठीक है. ऐसी दो रेज जिनका एक कॉमन पॉइंट है, जहाँ पे वो एक कॉमन पॉइंट पे मीट करती हैं, एंड द इंक्लिनेशन बिटवीन दोज टू लाइन्स, दोज टू रेज इज नोन एज व्हाट? एंगल, ठीक है.
सी द टू रेज फॉर्मिंग एन एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स और साइड ऑफ द एंगल्स। अब देखो जो दो रेज हैं, दिख रहा है यहाँ पे, देखो जो दो रेज हैं वो क्या कहला रही है? आर्म्स। दीज आर नोन एज आर्म्स। ये दोनों रेज क्या कहला रही है? आर्म्स कहला रहे हैं। दिस कॉमन पॉइंट जहाँ पे वो मीट कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। उसको बोला जाएगा वर्टेक्स। और इनके बीच का जो मेजरमेंट है, जो इंक्लिनेशन है, वो क्या कहलाएगा? एंगल। एंड इट इज मेजर्ड इन सी टू रेज फॉर्मिंग एन एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स और साइड्स ऑफ द एंगल्स, whereas the common initial point is called the vertex of the angle, and angle is measured in degrees. Clear children? इस तरह से डिनोट हो जाता है ये एक, राइट? अगर मैं इस तरह से लिख रही हूँ से अल्फा एंगल, से अल्फा डिग्रीज हो जाएगा, या कुछ नाम ही दे देते हैं अपन, लेट्स से 30 डिग्रीज। ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल। यह एक एग्जाम्पल है। क्लियर चिल्ड्रन? नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। आयो के ना आयो समझ में? नेक्स्ट वील टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। अलग अलग टाइप के एंगल्स कौन से होते हैं वो अपन देख लेते हैं। देखो टाइप्स ऑफ एंगल्स बेस्ड ऑन देयर मेजरमेंट। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं एक्यूट एंगल की। तो एक्यूट एंगल क्या होते हैं? जो भी जीरो से लेकर के 90 डिग्री के बीच में जितने भी एंगल्स आ रहे हैं वो सब क्या है? एक्यूट हैं। ठीक है, तो एक्यूट एंगल कौन से हो गए? एक्यूट एंगल कौन से हो गए? एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जितने भी एंगल्स आ रहे हैं भाई वो सब क्या है? एक्यूट एंगल्स हैं, लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, 0 से 90 डिग्री में। तो अब देखो 60 है, 60 डिग्री हो गया, 45 हो गया, 30 हो गया, 15 हो गया, 75 हो गया, 89 हो गया भाई, 89 डिग्रीज। ये सब क्या है? ये सब एक्यूट एंगल्स है बिकॉज दे आर लेस देन 90 डिग्री। दे आर बिटवीन द रेंज ऑफ 0 to 90 डिग्री। 90 डिग्री भी नहीं होगा, रिमेंबर, क्योंकि लेस देन है, इक्वल टू की बात नहीं हो रही, लेस देन, राइट? तो ये हो गया एक्यूट एंगल्स। अब इक्वल टू 90 डिग्री है, सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री स्पेशल, क्योंकि उसके बहुत सारे केसेस बनते हैं बॉस। तो 90 डिग्री स्पेशल, तो उसको अलग से नाम दिया है 90 डिग्री एंगल को, दैट इज राइट एंगल। वो एकदम राइट है, वो एकदम करेक्ट है, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, इसलिए उसको अलग से नाम दे रखा है, दैट इज राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल मतलब, राइट एंगल म्हणजे बस 90 डिग्री ही, इसके अलावा इसका कोई और इसके अंदर एंगल नहीं आ सकता। इतने एंगल्स है भाई, सोचो, पर 90 डिग्री को अपना अलग नाम मिला हुआ है, गजब है यार। चलो फिर 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, मतलब 90 से 180 के बीच में जितने भी एंगल्स होंगे उनको क्या कहलाया जाएगा? वो सब कहलाए जाएंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, मतलब ऑब्ट्यूज की अगर मैं बात करूं तो एंगल्स बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। आई बात खजब में? 90 डिग्री एंड 180 डिग्री के बीच में जितने भी एंगल्स आते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। देखो इस तरह से बनता है ये ऑब्ट्यूज एंगल, दिख रहा है ऑब्वियसली 90 डिग्री मेरा यहाँ आ रहा है, ये मेरा 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो 90 डिग्री से फिर बड़े, 90 डिग्री से बड़े जितने भी एंगल्स होंगे, 180 डिग्री नहीं, अगेन 180 डिग्री को लीनियर बोलते हैं अपन। ठीक है, लीनियर एंगल। तो अगेन क्या होगा? वो स्ट्रेट एंगल या लीनियर एंगल कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? 180 डिग्री से छोटा, मतलब 179 डिग्रीज, 179 डिग्रीज भी क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। क्लियर? और 91 डिग्रीज भी क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा, क्योंकि वो क्या है? 90 से बड़ा है। क्लियर? 90 से बड़ा होते और 180 तक में जितने भी एंगल्स आ रहे हैं वो सब क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल्स हैं। समझ गए आप लोग? ठीक है, इसको अपन हटा देते ताकि क्लियर रहे। नेक्स्ट
नेक्स्ट इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब उसका भी अलग से नाम है, 180 डिग्री नाम दे रखा है उसको भी, ठीक है। स्ट्रेट एंगल मतलब एक लाइन का एंगल, ठीक है। एंगल ऑफ लाइन, एंगल ऑफ लाइन इज हाउ मच, 180 डिग्रीज। एंगल ऑफ लाइन इज हाउ मच, 180 डिग्रीज। मान लो ये है, दिस एंगल इज 180 डिग्रीज। आई बात समझ में? इसको क्या बोलेंगे हम, ये लाइन का एंगल कितना होगा, 180 डिग्रीज होगा। क्लियर? नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं, 180 डिग्री से और 360 डिग्री के बीच के जितने भी एंगल्स होते हैं उन सबको क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्स एंगल्स। क्लियर? तो अब अगर मैं बोल रही हूँ, अगर जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया, मान लो एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, लेट्स से 267 या 359 डिग्रीज, या लेट्स सपोज 130 डिग्रीज। 130 तो छोटा हो जाएगा, 130 नहीं, 190, राइट, 190 डिग्रीज। तो ये सब क्या है, ये सब क्या होंगे, रिफ्लेक्स एंगल होंगे, या एंगल्स ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड स्मॉलर देन 360 डिग्री। तो ये हो गए, मतलब यहाँ तक तो मेरा लीनियर आ रहा है, लीनियर एंगल आ रहा है, स्ट्रेट एंगल आ रहा है, उसके बाद भी जो एंगल आए, मतलब यहाँ तक तो मेरा लीनियर एंगल आ रहा है, उसके बाद फिर जब आ रहा है, दैट इज नोन एज व्हाट, अ रिफ्लेक्स एंगल। समझिए रिफ्लेक्स एंगल क्या है। देन नेक्स्ट इज कंप्लीट एंगल। अब कंप्लीट एंगल क्या होता है, ओवरऑल पूरे एक सर्कल का कितना एंगल हो गया, 360 डिग्री। मतलब यहाँ से अगर मैंने स्टार्ट किया, इधर से स्टार्ट करके और इधर तक एंड किया, तो ये कितना हो गया, कंप्लीट एंगल कितना हो गया, 360 डिग्री। आया समझ में, आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, तो इसको एक बार ही कॉपी कर लो, ये सब याद होने चाहिए आपको बहुत अच्छे से। एक्यूट कौन से होते हैं, ऑब्ट्यूज कौन से होते हैं, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल, ये सब आपको याद होने चाहिए। इसके एग्जाम्पल्स भी आपको पता होने चाहिए। आगे बताओ, कॉपी कर लो भाई जल्दी। नेक्स्ट, अब कुछ और एंगल्स के बारे में अपन बात करते हैं। क्या ये क्लियर है? नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप समझ लेना, मैं लिख दूंगी इसको। देखो एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, टू एंगल्स इन अ प्लेन आर कॉल्ड एडजेसेंट इफ। अब जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं ना, उनकी एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है। क्या होती है, लेट मी ड्रॉ इट हियर, मैं इसको प्रॉपरली यहाँ बना देती हूँ तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक एंगल है और ये दूसरा एंगल है। लेट अस से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज ओ। ठीक है, अब इसके अंदर एडजेसेंट एंगल्स होने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस होनी चाहिए। एक कंडीशन तो ये कि तीन रेज जो हैं वो एक ही वर्टेक्स पे मिलनी चाहिए, कॉमन वर्टेक्स पर। ठीक है, फिर क्या होना चाहिए, एक तो होना चाहिए इनका कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, इनका होना चाहिए कॉमन एक आर्म। ठीक है, कॉमन आर्म होना चाहिए, कॉमन आर्म है, इसका भी है, इस एंगल का भी है। लेट्स से दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। तो अल्फा एंगल के लिए भी सी मतलब ओ सी एक लाइन है, और बीटा एंगल के लिए भी ओ सी एक लाइन है ही सही, मतलब तभी वो एंगल कंप्लीट हो रहा है भाई। ये कॉमन इनका आर्म हो गया, कॉमन साइड हो गई इनकी दोनों एंगल्स की। ठीक है, तो तीसरी बात क्या है कि जो नॉन कॉमन आर्म्स है ना, नॉन कॉमन आर्म्स शुड बी ऑन द ऑपोजिट्स, शुड बोथ बी ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ कॉमन आर्म। मतलब एक दूसरे की ऑपोजिट होनी चाहिए। कॉमन आर्म के एक साइड एक आर्म होनी चाहिए और दूसरी साइड उसके ऑपोजिट दूसरी साइड होनी चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में? मतलब जो दोनों नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो दोनों अलग अलग साइड्स पर होनी चाहिए, शुड बी ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। ऐसा नहीं कि
इस तरह से कुछ बना दिया, मतलब हमने ऐसा करके ऐसा बना दिया, और यहाँ पे तो मेरा अल्फा एंगल है, ये बीटा एंगल है, कॉमन आर्म ये हो गया मेरा, ये कॉमन आर्म है और ये दोनों अलग अलग साइड्स है। ऐसा नहीं हो सकता, कॉमन आर्म हैज़ टू बी इन बिटवीन, कॉमन आर्म जो है वो बीच में ही आना चाहिए। आया समझ में? कॉमन आर्म शुड बी इन बिटवीन, दोनों जो लाइन्स है अनकॉमन आर्म्स है, नॉन कॉमन आर्म्स है, वो दोनों क्या होने चाहिए? ऑपोजिट टू दिस कॉमन आर्म, राइट। सो लेट्स रीड इट। क्या बोल रहा है? टू एंगल्स इन अ प्लेन आर कॉल्ड एडजेसेंट, तभी अल्फा और बीटा क्या कहलाए जाएंगे? एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट मतलब पड़ोसी, अड़ोसी पड़ोसी जो बोलते हैं ना, एकदम बाजू वाले, वो। तो इनको क्या कब बोला जाएगा ऐसा? देखो होता है ना, अपने अगर अपने विसिनिटी में देखा होगा, अगर कहीं पर भी या सोसाइटीज़ में कहीं देखा होगा कि दो घर ऐसे जुड़े हुए होते हैं, तो उनके एक दीवार बीच में कॉमन है, ठीक है, तो वो क्या हुआ? आपस में एडजेसेंट हो गए, मतलब आपस में पड़ोसी हैं वो। तो दैट इज द सेम केस विथ एंगल्स एज वेल, कि इनके घर की जो दीवार है वो एक ही है, दैट इज OC, क्लियर। तो अब वो क्या बोल रहा है? टू एंगल्स इन अ प्लेन आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स इफ फर्स्ट थिंग दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, एक कॉमन वर्टेक्स है इनका, तीनों रेज जो है वो एक कॉमन पॉइंट पे मिल रही हैं। दूसरा, दे हैव अ कॉमन आर्म, ये कॉमन आर्म है। तीसरी बात क्या है? देयर नॉन कॉमन आर्म्स लाई ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। बता दिया मैंने, तीनों पॉइंट बता दिए। तो जब भी हम एडजेसेंट एंगल्स देख रहे होते हैं, हमें ये तीनों कॉमन चीज़, मतलब तीनों कंडीशंस देखनी होती है, क्लियर। देख लो एक बार इसको, छाप लो, छाप, फिर हम आगे करेंगे। अब क्या है? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का क्या मतलब होता है? ऐसे अब पेयर की बात हो रही है, पेयर मतलब दो एंगल्स, ठीक है। तो ऐसे दो एंगल्स जिनका सम क्या होना चाहिए? लीनियर होना चाहिए। लीनियर मतलब एक लाइन। अब लाइन का एंगल कितना होता है भाई? लीनियर मतलब क्या होता है? लीनियर मीन्स विच करस्पॉन्ड्स टू लाइन। अब लाइन का एंगल कितना होता है? लाइन एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मतलब ऐसे मेरे पास दो पेयर्स हों एंगल्स के, क्योंकि पेयर की बात हो रही है, तो ऐसे दो एंगल्स हों जिनका सम अगर मैं करूं तो मुझको मिले कितना? 180 डिग्री, क्लियर। तो उनको हम बोलते हैं लीनियर पेयर्स। अब देखो ये दिख रहा है आपको एग्जाम्पल, दिस इज अ लाइन। अब इसके अंदर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, क्योंकि ये एक लाइन के पार्ट है, मतलब लाइन के ही एंगल्स हैं। यहाँ पे मैंने एक कॉमन वर्टेक्स कर दिया। दीज आर बेसिकली एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स ही। क्यों? क्योंकि देखो एक कॉमन वर्टेक्स है, एक कॉमन आर्म है, और दोनों नॉन कॉमन आर्म्स ऑपोजिट टू कॉमन आर्म है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हो गए। अब ये एडजेसेंट एंगल्स भी क्या है? आपस में लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर क्यों है? क्योंकि इन दोनों का सम किसके बराबर आ रहा है? 180 डिग्री के बराबर आ रहा है, क्योंकि ये एक लाइन पे फॉर्म हो रहे हैं। आई बात समझ में? ये एक लाइन पे फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए इनको क्या कह रहे हैं? 180 डिग्रीज कह रहे हैं। तो इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। तो मैं इसको क्या कह दूंगी? दीज एंगल्स, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर व्हाट? दे आर लीनियर पेयर्स। आई बात समझ में? So, two adjacent angles are said to form a linear pair of angles if their non-common arms are two opposite rays. Two opposite rays का मतलब they are forming a line. मतलब जो non-common arms हैं, ये आप देख सकते हो, जो non-common arm है वो क्या बना रहे हैं? वो एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, मतलब लाइन का फॉर्म है, इट इज़ अ लाइन, राइट। सो लाइन का पार्ट है वो। इन फिगर OA and OC आर टू ऑपोजिट रेज एंड एंगल AOB and BOC आर द एडजेसेंट एंगल्स, देयरफॉर आर पेयर एंड दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आया समझ में? समझा दिया मैंने ये क्यों होता है। देख लो एक बार, इसको भी कॉपी कर लो, फिर हम आगे पढ़ेंगे। वक्त है अभी। सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का क्या मीनिंग होता है? देखो दिख रहा है यहाँ पर क्लियरली, ओके। सो सी, यहाँ पे मैंने दो लाइंस बनाई। वन लाइन इज PQ, एक लाइन तो है मेरी PQ, ठीक है, और दूसरी लाइन मेरी क्या है? RS।
ये दो लाइंस बनी हुई है यहाँ पर, ठीक है, और ये दोनों लाइंस क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है एक कॉमन पॉइंट ओ पर, ठीक है, ये यहाँ पर कॉमन पॉइंट ओ पर ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो अब जो यहाँ पे एंगल्स फॉर्म हुए, यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, और ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, देखो मैं यहाँ पर और थोड़ा प्रॉपर बनाती हूँ, इजी डायग्राम, राइट। ये मैंने दो लाइंस बना दी, दिस इज एम लाइन एंड दिस इज एन लाइन। ये एम लाइन है, ये एन लाइन है, देयर इज अ कॉमन पॉइंट ओ मैंने बना दिया। अब समझो, अब ये जो है मेरा, लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 2, देन ये मेरा क्या है, 3 है, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। तो अब मैं क्या बोल सकती हूँ कि क्योंकि दो लाइंस है मेरी और वो दोनों इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पर, ठीक है, तो ये जो एंगल्स होंगे वो आपस में क्या होंगे, जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 विल बी इक्वल्स टू एंगल 4, राइट। ये वर्टिकल एंगल्स का एक प्रॉपर्टी होता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स वो बनते कब है, दो लाइंस जब इंटरसेक्ट कर रही होती है एक पॉइंट पर, तब वो बनते हैं, और ऑपोजिट एंगल्स जो बनते हैं फिर तब वो क्या हो जाते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं। सो देखो, two angles formed by two intersecting lines having no common arm are called vertically opposite angles. In the figure, two lines A, B and CD, although it is something else, it is A, let's say A and B and C and D, right, are intersecting at a point O. Point O पे तो intersect कर रहे हैं। We see that with the intersection of these lines, 4 angles have been formed, right. इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन से 4 एंगल्स बने हैं, 1 2 3 4 4 एंगल्स बने हैं, राइट। एंगल्स बी एंड एंगल बी एंड एंगल ए फॉर्म अ पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, व्हाइल एंगल एम एंड एंगल एन फॉर्म अनदर पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ए होगा एंड एंगल एम इज इक्वल्स टू एंगल एन होगा इस फिगर के हिसाब से। आया समझ में, बात आई समझ में कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, और वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर, आया समझ में, आगे बढ़े। चलो अब अपन देखते हैं, अपन बनाते हैं वापस से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनाते हैं दो। एक ये बनाया मैंने, दिस इज एम एंड एन, दो लाइंस हैं, ठीक है। देर आर टू लाइंस, देर आर टू लाइंस एम एंड एन इंटरसेक्टिंग एट ओ, ठीक है, ये ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, this is 1, this is 2, then let's say this is 3 and this is 4, ठीक है, intersecting at O। अब वो क्या बोल रहा है, there are two lines M and N intersecting at O, so 4 angles are created, 4 angles, angle 1, angle 2, angle 3 and angle 4 are created, या are made one and the same thing। अब क्या होगा इसके अंदर, अब क्या होगा, देखो इन लाइन M, ठीक है, ध्यान से देखना, इन लाइन M एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री,
क्यों मैं ऐसा बोल सकती हूँ भाई कि एंगल 2 और एंगल 4 180 डिग्री, क्योंकि भाई एक लाइन है, एक लाइन बना रहे हैं, लाइन के एंगल हैं, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्री होता है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर हो गया, सही बात है। सो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री, वाई? बिकॉज दीज आर लीनियर पेयर, ठीक है, दीज आर लीनियर पेयर, रीजन लीनियर पेयर है, राइट। अब मैं क्या कर सकती हूँ, एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल 4, ऐसा लिख सकती हूँ भाई। एंगल 4 को मैं राइट साइड लेके चली गई, क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसके अंदर। अब मैं क्या कहूँगी, इसको मैं अपनी इक्वेशन 1 कह देती हूँ, क्लियर। अब नेक्स्ट अपन लेते हैं लाइन L, ठीक है। अब अपन लेते हैं लाइन L, देखना, इन लाइन L, सॉरी L नहीं N, इन लाइन N। अब क्या हो रहा है लाइन N के अंदर, अब देखना मेरा जो इक्वेशन है वो क्या हो गया, देखो लाइन N का मतलब, अब मैं कौन से एंगल्स की बात कर रही हूँ, इन दोनों एंगल्स की, दिख रहा है, राइट। कौन से एंगल्स की बात कर रही हूँ मैं, इन दोनों एंगल्स की बात कर रही हूँ, मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब मैं क्या बोल सकती हूँ, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये भी सेम ही लॉजिक है भाई, लीनियर पेयर, सेम लॉजिक है, लीनियर पेयर है। ये देखो यहाँ पर भी 2 और 3 भी क्या है, वही एडजेसेंट एंगल्स हैं, लीनियर पेयर है, उसका सम 180 डिग्री होता है, मुझको पता है ये सब चीज़ें, तो इसका मतलब मैं इसको भी 180 के बराबर लिख सकती हूँ। तो अगेन व्हाट कैन आई से, एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल 3, ऐसा लिख सकती हूँ क्या मैं, ऐसा लिख सकती हूँ मैं, क्योंकि मैं बस एंगल 3 को राइट साइड में लेकर के गई, सिंपल। इसको मैं इक्वेशन 2 नाम दे देती हूँ। अब देखो एंगल 2 की दो इक्वेशन आ गई, तो मैं इक्वेट कर दूँ एंगल 1 और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर दूँ। सो इक्वेट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों को मैंने क्या किया, इक्वेट कर दिया। तो मेरे पास क्या आया, 180 डिग्री माइनस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल 3, राइट, ये आया। अब 180 से 180 कैंसिल हो गया, 180 से 180 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या बच गया, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3। प्रूव हो गई ये बात कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल क्यों होते हैं। अब आया समझ में कि ये प्रूफ किसका था, कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आ गई बात, समझ में आ गई कि ये क्यों इक्वल होते हैं, इसलिए इक्वल होते हैं, राइट। अब जैसे मैंने एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3 प्रूव किया है, वैसे ही अब ये आपका होमवर्क है कि एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1, नाउ यू आर गोइंग टू प्रूव इट, ठीक है। अब आप लोग प्रूव करोगे, क्या है होमवर्क, क्या है, एक्सरसाइज 1 तो सबमिट करनी है, बट इसके अलावा क्या है, प्रूव एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ठीक है, ये प्रूव करना है आपको। प्रूव एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, क्लियर चिल्ड्रन, इज दिस क्लियर, नोट कर लो एक बार इसको। क्लियर चिल्ड्रन, ठीक है। अब आगे बढ़े, नेक्स्ट एंगल्स एट अ पॉइंट। अब एंगल्स एट अ पॉइंट का क्या मतलब है, देखो ये दिख रहा है क्या डायग्राम, हाँ दिख रहा है। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, मैं इसको और प्रॉपर उससे कर देती हूँ। सो दिस इज अ रे, ठीक है, दिस इज अगेन अ रे, या तो मैं इसको ड्रॉ ही कर देती हूँ प्रॉपरली यहाँ पर। दिस इज अ रे, अगेन ये एक रे है, दिस इज ऑल्सो अ रे, एंड अगेन दिस इज ऑल्सो अ रे, ठीक है। ये सी है, दिस इज बी हियर, दिस इज ए हियर, दिख रहा है, नहीं बहुत ही छोटा हो गया,
दिस इज सी, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज डी एंड दैट्स इट। और ये एंगल कौन सा है? एंगल ओ, मतलब पॉइंट ओ, ठीक है। तो दिस इज ओ सी, ओ बी, ओ ए एंड ओ डी। तो ये क्या है? ये 4 रेज हैं, एक कॉमन वर्टेक्स है ओ। अब मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे, अब अपन क्या बोलना चाह रहे हैं, देखो समझना। दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4। आया समझ में? तो अब ओवरऑल एंगल की बात हो रही है, मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होगा भाई? 360 के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है, सर्कल बन रहा है। और कंप्लीट एंगल का कितना एंगल होता है? यहाँ से अगर मैंने स्टार्ट किया, राइट, यहाँ से स्टार्ट करके मैंने वापस यहाँ खत्म किया, इसका एंगल कितना होता है? 360 डिग्री होता है, यही मैंने बताया है। तो इसका मतलब इन चारों एंगल्स का सम कितना हो गया? 360 डिग्री। क्लियर है? तो अब वो क्या बोल रहा है? एंगल्स फॉर्म बाय अ नंबर ऑफ रेज, ठीक है, बहुत सारी रेज हैं। एंगल्स फॉर्म बाय अ नंबर ऑफ रेज हैविंग अ कॉमन इनिशियल पॉइंट, कॉमन इनिशियल पॉइंट है, आर कॉल्ड एंगल्स एट अ पॉइंट। तो इन सारे एंगल्स को, एंगल 1, 2, 3, 4, ये सब क्या कहलाएंगे? दीज ऑल वुड बी कॉल्ड एज एंगल्स एट अ पॉइंट, जिनका सम टोटल कितना होगा? 360 डिग्री। In figure is OA, OB, OC and OD have a common initial point O, angle 1, 2, 3, 4 at a point O, and this is equal to 360 degree. Thus, the sum of the measures of all the angles at a point is 4 right angles or 360 degree. या तो 4 right angles मतलब 4 into 90 degree. Right angles means that only. So 4 right angles मतलब 4 into 90 which is 360. Same thing. Clear children? तो जितने भी यहाँ पे एंगल्स होंगे, एक पॉइंट के अराउंड कितने भी एंगल्स बन रहे होंगे थ्रू मैनी रेज, तो उन सब को क्या कहा जाएगा? एंगल्स एट अ पॉइंट एज वेल एज देयर सम वुड बी 360 डिग्रीज। क्लियर चिल्ड्रन? लिख लो एक बार इसको, फिर आगे करते हैं अपन। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सच एंगल्स whose sum is equivalent to 90 डिग्री। ठीक है, ऐसे एंगल्स जिनका सम हमेशा 90 डिग्री आए उनको क्या बोला जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर? अब मान लो अगर मैं बोल रही हूँ कि देयर इज एन एंगल से 40 डिग्रीज, ठीक है, एक एंगल मुझे दिया है 40 डिग्रीज। अब पूछा है व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 40 डिग्री। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 40 का क्या मतलब है? 90 माइनस 40, ठीक है, दैट इज 50 डिग्रीज। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर वुड बी 50 डिग्रीज। मतलब व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट का मतलब व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 40 डिग्री, मतलब कि 90 डिग्री बनाने के लिए 40 डिग्री के अंदर मुझे और कितना ऐड करना पड़ेगा? वो एंगल दैट इज नोन एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी सर्टेन एंगल। ठीक है, और दोनों का सम होता है 90। So what does it says? If the sum of the measures of two angles is 90 degree, then the angles are called complementary angles. Clear children? ये बात आई समझ में? complementary angles क्या होते हैं? जिन ऐसे एंगल्स जिनका सम होगा 90 डिग्री उनको हम complementary angles बोलते हैं। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो क्या है? इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के, देन ईच इज एन एक्यूट एंगल एक्सेप्ट द पेयर 90 डिग्री एंड 0, बट एनी टू एक्यूट एंगल्स नीड नॉट बी कॉम्प्लीमेंट्री। सी, अगर दो एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, देन दोनों एंगल्स आर क्या होंगे? देन ईच इज एन एक्यूट एंगल। सिंपल सी बात है, एक्यूट एंगल क्या होता है? 0 से 90 डिग्री के बीच में जो भी एंगल आ रहा है वो सब क्या कहलाएगा? वो सब एक्यूट एंगल कहलाएगा, राइट? तो अब कोई भी दो एंगल्स का पेयर मैंने लिया, मान लो 79 डिग्रीज
एंड 1 डिग्रीज, ओ सॉरी 89 डिग्रीज एंड 1 डिग्री, ठीक है। इनका सम कितना है, 90 डिग्री है। ये दोनों एंगल्स क्या है, चाहे वो 89 है चाहे ये 1 है, तो भी है क्या, है तो एक्यूट एंगल्स, राइट। तो कोई भी ऐसा पेयर जो कॉम्प्लीमेंट्री है अदर देन 90 एंड 0, राइट, अदर देन 90 एंड 0 तो एंगल क्या ही होगा, फिर कुछ एंगल ही नहीं है उसके अंदर, तो एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहे हैं, दो रेज जो हैं वो एक दूसरे पर ओवरलैप कर रही हैं, तभी 0 डिग्री बन रहा है, नहीं तो कैसे बनेगा, क्लियर है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अदर देन 90 एंड 0, उसके अलावा कोई भी ऐसे दो एंगल्स जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, यानी कि उन दोनों का सम 90 डिग्री है, तो वो दोनों एंगल्स होंगे हमेशा एक्यूट एंगल्स, वो दोनों एंगल्स हमेशा क्या होंगे, एक्यूट एंगल्स होंगे, क्लियर चिल्ड्रन। नेक्स्ट, बट एनी टू एक्यूट एंगल्स नीड नॉट बी कॉम्प्लीमेंट्री। सिंपल सी बात है, अगर मैं बोल रही हूँ 30 डिग्री एंड 50 डिग्रीज, आर दीज कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं एक दूसरे के, नहीं है। सी 30 एंड 50 ये दोनों कॉम्प्लीमेंट है, दोनों एक्यूट एंगल्स, आ रही बात समझ में, ये दोनों एक्यूट एंगल्स तो हैं। मान लो मैं बात करती हूँ 45 डिग्रीज एंड 20 डिग्री, ठीक है, मैं इन दोनों एंगल्स की बात करती हूँ। अब ये दोनों एक्यूट है, मस्त मज़े में एक्यूट है, लेकिन क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं एक दूसरे के, बिल्कुल भी नहीं है। किसी और के साथ हो सकते हैं पर आपस में ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है, क्यों, क्योंकि इनका सम 90 डिग्री नहीं है भाई, इसलिए ये नहीं है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो अब एवरी एक्यूट लाइक any pair of acute angles is not necessarily always a complementary are not necessarily always a complementary angle, but all the pairs which are complementary other than 90 and 0 are acute angles। आई बात समझ में, मतलब ऐसे एंगल्स का पेयर जो एक्यूट हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो कॉम्प्लीमेंट्री हो, बट ऐसे पेयर्स जो कॉम्प्लीमेंट्री हैं वो एक्यूट होंगे अदर देन 90 एंड 0। ये बात समझ में, क्या ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, टू ऑब्ट्यूज एंगल्स कैन नॉट बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। ऑब्वियसली भाई, कैसे होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होता ही ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180, ठीक है। जब ग्रेटर देन 90 है तो दो एंगल्स आपस में ऑब्ट्यूज एंगल्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री कैसे हो सकते हैं भाई, टू ऑब्ट्यूज एंगल्स। अब ऑब्ट्यूज एंगल्स का मान लो मैं एग्जांपल लेती हूँ 120 डिग्रीज एंड 135 डिग्रीज, ठीक है, दो ऑब्ट्यूज एंगल है, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के, ऑब्वियसली नॉट, दे कैन नेवर बी, बिकॉज देयर सम वुड नेवर बी 90 डिग्रीज, क्लियर। तो दूसरी पॉइंट क्या हुआ, एक पॉइंट तो समझ में आ गया, दूसरा पॉइंट ये है कि दो ऑब्ट्यूज एंगल कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो सकते। टू राइट एंगल्स कैन नॉट बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, दिस इज ऑल्सो अगेन ट्रू। कि थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है, 90 डिग्री और 90 डिग्री, ये क्या है, ये भी आपस में क्या कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो सकते, कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकते एक दूसरे के, क्यों, क्योंकि अगर मैं 90 + 90 करूँगी तो ये तो क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, तो दिस इज अगेन नॉट कॉम्प्लीमेंट्री। क्लियर चिल्ड्रन, आई बात समझ में इतनी। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। एक बार नोट कर लो इसको, फिर आगे की चीज़ें अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे चिल्ड्रन, नोट इट डाउन। सप्लीमेंट्री एंगल्स और उसके नोट्स एंड एज वेल एज ए क्वेश्चंस देख लो एक बार, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में तो मैं करवाऊंगी इसे डेफिनेटली, ठीक है। So children, thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. Remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Please give your feedback in the comment section below. कुछ नहीं समझ में आया है तो भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ लेना, ठीक है चलो, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और रिमेंबर एक्सरसाइज 1 आपको कंप्लीट करनी है, गूगल क्लासरूम पे सबमिट करनी है। बाय बाय, टेक केयर।